नमस्कार दोस्तों, इजी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले 3 वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके टाइप क्या क्या होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखे नहीं है वो तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और उनके नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि आपको जो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है आसानी से समझ में आ सके। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में आपको बिल्कुल समझाऊँगा, तो आप पूरे वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आप में से जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद में तैयारी करेंगे, तो आप खुद देख लीजिए कि आपने जो ग्रेजुएशन में किया है उसमें से आपको मतलब क्या आता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी अच्छी तैयारी होगी, देखिए उनका सिलेक्शन तो कन्फर्म है। अगर आपको उनके लेवल में आना है ना तो फिर आपको अभी से तैयारी करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वैकेंसी आ गई और उसके बाद में 3-4 महीने में आप पढ़ के मतलब अच्छा एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है। देखिए आपकी वैकेंसी आने के बाद में आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ क्या कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ, फोर्स तो कोई कर नहीं सकता आपको, ठीक है। मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अगर मानना है तो ठीक है और नहीं माननी है तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर प्रोसेस मैनेजमेंट। अब देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी जब काम हम कंप्यूटर में करते हैं ना, कोई भी वर्क अपन कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, मान के चलिए अपन ने क्या कर दिया, MS वर्ड की कोई फाइल ही बनानी है अपने को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना MS वर्ड से रिलेटेड एक प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। MS वर्ड से रिलेटेड एक प्रोसेस बन जाएगी और इस प्रोसेस को जब CPU के अंदर जाएगा, काम होगा ना, तो उस समय इस प्रोसेस में किसी टाइप का एरर ना आए, किसी भी टाइप का फॉल्ट ना आए, ये जैसा काम अपने को चाहिए वैसा का वैसा हो जाए, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर काम अपने को चाहिए उसका रिजल्ट अपने को अपने अकॉर्डिंग मिल जाए, बस वही क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने से पहले अपन समझेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस क्या होती है, प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम जिसको क्या कर रहे हैं अपन, जिस पर अपन काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब कोई भी पर्टिकुलर वर्क जिस पे अपन क्या कर रहे हैं, कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम है उस पर अपन को कोई काम करना है। जैसे मेरे को एडिशन करना है, A+B करना है, आंसर मेरे को C चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा एक प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। ये होता है अपना प्रोसेस, जो कि क्या होता है, अंडर एग्जीक्यूशन होता है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक प्रोसेस क्या होती है। एक प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस कहलाता है। अब कोई भी प्रोसेस का प्रोसेस कहलाने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है। देखिए एक तो ये होना चाहिए अपना मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी तो आप समझते ही होंगे सब लोग, ठीक है, BCA MCA सबने किया है, सबको पता होगा। मेमोरी क्या होती है, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक तो अपना जो प्रोग्राम है वो कहाँ होना चाहिए, रैम के अंदर होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसको CPU एलोकेट हो चुका होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसर के पास भी होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेसर के पास भी होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसर भी उस पर काम कर रहा होना चाहिए, तब वो आपकी जो प्रोसेस है क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपनी जो प्रोसेस होती है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोसेस अगर होगी तो उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगी, ID होगी। किसी भी प्रोसेस की एक पर्टिकुलर प्रोसेस ID होगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी जब अपन प्रोसेस क्रिएट करते हैं, कोई भी प्रोसेस जो कंप्यूटर में क्रिएट की जाती है, ठीक है, तो उस समय क्या करता है अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक प्रोसेस ID दे देता है। ID मतलब 1 2 3 4 क्रमांक दे देता है उसको, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उस प्रोसेस को क्या की जाएगी, एक पर्टिकुलर प्रोसेस ID दी जाएगी। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोसेस ID किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। अगली जो इसकी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है अपनी प्रोसेस स्टेट, ठीक है। प्रोसेस की जो स्टेट होती है वो अपने को क्या बताती है कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसकी करंट स्टेट क्या है, कि भाई वो न्यू स्टेट में है, ठीक है, वो अपनी रेडी स्टेट में है, ठीक है, वो रनिंग स्टेट में है, या फिर वो वेट स्टेट में है, या फिर वो टर्मिनेट हो गई है। ये इसकी 4-5 क्या होती हैं, टोटल स्टेट्स होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एक टाइप का रजिस्टर होता है, ठीक है ना। 7-8 प्रकार के रजिस्टर होते हैं, उनमें से क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर होता है। ये क्या करता है, अपना जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसका एड्रेस रखता है, कि अपनी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, अपना जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, जो आगे आने वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके क्या रखेगा, ये एड्रेस रखेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, और काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। ये क्या करता है, नेक्स्ट। प्रोग्राम काउंटर से तो आप बस इतना याद रखो, नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करता है, नेक्स्ट वाला जो अपना इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस रखेगा, ठीक है।
मान लीजिए कि अभी आपकी प्रोसेस नंबर 9 आपके पास क्या है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या रखेगा, प्रोसेस नंबर 10 का एड्रेस रखेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी। क्या होती है प्रायोरिटी का मतलब, क्या होता है कि मतलब भाई उसको प्रायोरिटी देना। ठीक है, उसको मतलब एक अगर हिंदी में बोलें तो मतलब उसको थोड़ा तवज्जो देना। ठीक है ना, यही होता है प्रायोरिटी। तो इसमें भी क्या होता है, अपने जब कोई प्रोसेस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको उस पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस अपन जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसको क्या दे देगा, एक प्रायोरिटी दे देगा। ठीक है ना, कि भाई तू पहले एग्जीक्यूट हो जाए और तू बाद में एग्जीक्यूट होना। और ये कैसे निर्धारण करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस की जो प्रायोरिटी के आधार पे जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, एक होती है लो प्रायोरिटी प्रोसेस। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी। जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और जिसकी लो प्रायोरिटी होगी वो अपनी बाद में एग्जीक्यूट होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में प्रोसेस है 1 2 3 4 5 प्रोसेस है, और यही क्या होगी, इनकी प्रायोरिटी होगी कि इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। तो ये 1 वाली है ना, ये पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में 2 नंबर वाली, उसके बाद में 3 नंबर वाली, उसके बाद में 4 नंबर वाली, और उसके बाद में 5 नंबर वाली जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आती है आपकी वो आती है जनरल पर्पज़ रजिस्टर। जनरल पर्पज़ रजिस्टर ये मैंने आपको बताया 7-8 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। और जब अपन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको जो रजिस्टर होते हैं वो क्या होता है। वैसे तो 1 बिट जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन कब करेंगे, जब अपन अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, उसमें करेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर है वो क्या होता है। ये किसी प्रोसेस के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अब कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस 1 नंबर हो गई और यहाँ पे मेरा एक रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर इस वाले प्रोसेस की जो है इन्फॉर्मेशन रखेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका जनरल पर्पज़। जो नॉर्मल पर्पज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जनरल पर्पज़ रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में यानी कि हर एक प्रोसेस के लिए एक रजिस्टर होगा जो क्या करेगा, उस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रखेगा कि भाई इसमें अपने को क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे इसको प्रोसेस करना है, क्या क्या इस पे अपने को चीज़ें परफॉर्म करनी है, वो सारी कौन रखेगा, अपना जनरल पर्पज़ रजिस्टर रखेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आती है वो आती है अपनी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, इसमें क्या होती है, अपन जितनी भी करंटली जो प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं ना, उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है और वो सारी इकट्ठी करके लिस्ट ऑफ ओपन फाइल में रख दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, यानी कि करंटली जितनी भी अपन डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, अपन जितनी भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में आ जाती है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन। प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी प्रोसेस की यहाँ स्टोर होती है। ये क्या बोल रहा है, कोई भी जो प्रोसेस होगी भाई वो प्रोसेस में किसी टाइप का एरर ना आ जाए, उसमें किसी टाइप का फॉल्ट ना आ जाए, या वो प्रोसेस बीच में ही टर्मिनेट ना हो जाए, फेल ना हो जाए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है अपनी कहाँ पे रखी जाती है, प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया में रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो एट्रीब्यूट होते हैं, ये सारे के सारे जो अपने एट्रीब्यूट हैं, ये जितनी भी इसकी करैक्टरिस्टिक होती है ना, ये सारी क्या कहलाती हैं, कंटेस्ट ऑफ द प्रोसेस कहलाते हैं, प्रोसेस के कंटेस्ट कहलाते हैं। याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोसेस निम्न में से कौन सा एक प्रोसेस का कंटेस्ट है या नहीं है। तो आपको ये 7-8 जितने भी है ना, ये मौखिक याद होने चाहिए। ठीक है, वर्बली आपको याद होने चाहिए। और ये जो सारे कंटेस्ट हैं ये कहाँ पे रखे जाते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखे जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इन सबको इकट्ठा करके अपन कहाँ रख देते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रख देते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई जगह है, मतलब सीधा सा मतलब है, जब इन सबको इकट्ठा करके मैं नाम लूँगा ना एक, तो उसको क्या बोलूँगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि आपको पूछा जाएगा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, तो ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कंटेस्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के कंटेस्ट का क्या होता है, ग्रुप होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद में देखिए सारे कंटेस्ट पीसीबी में स्टोर होते हैं। ठीक है, अपने को पूछ सकते हैं कि कंटेस्ट जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, पीसीबी में स्टोर होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होते हैं। ये 1-1 एक नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने सारे के सारे जो कंटेस्ट हैं वो आगे देखिए, प्रोसेस आईडी आ गई।
ठीक है। उसके बाद में अपना प्रोग्राम काउंटर आ गया, उसके बाद में लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स आ गई, जनरल पर्पज़ रजिस्टर आ गया, उसके बाद में प्रोसेस की स्टेट आ गई, फिर प्रायोरिटी आ गई, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स आ गया, प्रोटेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। ये सारे जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए हर प्रोसेस की क्या होती है, अपनी पर्टिकुलर पीसीबी होती है, ठीक है ना। हर एक प्रोसेस की खुद की क्या होती है, पीसीबी होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। इसी के आधार पर क्या किया जाता है, प्रोसेस को आपस में स्विच किया जाता है। जो हाई प्रायोरिटी की जो प्रोसेस होगी वो मतलब पहले एग्जीक्यूट होगी इन्हीं कंटेस्ट के आधार पर, ठीक है। और लो प्रायोरिटी की जो प्रोसेस होती है वो बाद में क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। पीसीबी ऑफ प्रोसेस कहाँ पे स्टोर होती है, अपनी मेन मेमोरी में स्टोर होती है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि पीसीबी कहाँ पे रखा जाता है, मेन मेमोरी में रखा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोसेस है तो वो प्रोसेस कब कहलाएगी, वो जब रैम में होगी, मेन मेमोरी में होगी तभी कहलाएगी ना, और रैम में होगी तभी कहलाएगी। और प्रत्येक प्रोसेस की क्या होती है, पीसीबी होती है, यानी कि पीसीबी भी कहाँ पे रखी जाएगी, आपकी रैम में रखी जाएगी, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी में रखी जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका जो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और चैनल वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छा सा मटेरियल लेके आ सकूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।